तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। मैं धर्म सर आप सभी लोगों को आज एक नया टॉपिक इंग्लिश लेके आया हो। इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। जो मेन पॉइंट है हमारा ट्रांसलेशन का है कि आज हम पहला डे है, इट इज़ माय फर्स्ट डे, और इसमें हम बच्चों आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरा जो अनुभव है अपना, कि आप अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे या तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते हैं, या कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, कुछ लोग लिख पढ़ लेते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में बदल नहीं पाते, उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते। और कुछ जब हम हिंदी से इंग्लिश में बदल नहीं पाएंगे, उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे, उसको जो है लिख नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना तो बहुत दूर की बात है, आसमान में तारे तोड़ना जैसे है। अक्सर क्या होता है, बच्चे हिंदी में इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो बोल नहीं पाते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग प्रॉपर बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी हिंदी में बात होती है, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, सामान को परचेज करते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी स्टेज पर या माइक कैमरा के सामने अगर हिंदी में बोलना हो तो हम वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल सकते। तो जब हिंदी में नहीं बोल सकते, जो कि हमारे हर वक्त जो हम हिंदी में उसका यूज करते हैं, तो इंग्लिश तो बहुत मुसीबत वाली बात है। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें ट्रांसलेशन सीखना है। अगर हमें ट्रांसलेशन आ जाएगा तो हम इंग्लिश बोलना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो स्पीकिंग की तो बात छोड़ दें, अभी हम ट्रांसलेशन पे आते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे इसके बेसिक फंडामेंटल हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और इसमें किन किन शब्दों का, किन किन वर्डों का यूज किया जाता है, और कौन कौन से मेन वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ज़्यादा समय न लेकर के सबसे पहले तो हम कुछ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग जानते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता तो ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको आता है, कुछ लोगों को आता नहीं, कुछ लोग आता है जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहते, कुछ लोग ये चुराते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो सारी बातें छोड़ करके हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आई होप यू विल डू हार्ड वर्क एंड सपोर्ट विद मी। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम बच्चों कुछ वर्ड्स को जानते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए जो वर्ड हैं और उनकी मीनिंग दोनों को हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, एक तो आपको पता है कि नाउन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। नाउन के बाद प्रोनाउन जानना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब को जानना ज़रूरी है, फिर मेन वर्ब को जानना ज़रूरी है। मतलब हमारा प्रोनाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। नाउन को सब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसको आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का हम अपने ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। इन्हीं वर्डों का यूज ज़्यादातर किया जाता है। मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके अलावा अदर वर्ब है, WH फैमिली के वर्ड हैं, WH फैमिली। ठीक है, अब सबसे पहले हम नाउन को जानते हैं। तो नाउन क्या होता है बच्चों कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई प्लेस हो, स्थान का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, तो पर्टिकुलर जो भी नेम होते हैं, प्लेस का नाम हो, कंट्री का नेम हो, रिवर्स नेम है, एनीथिंग, तो वो सारी चीज़ें हमारे नाउन में आते हैं। और उसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, बॉय है, गर्ल है, इस तरह से, डॉग है, मैन है। तो नाउन में ये सारे आते हैं। और इसमें हो गया मैन, वुमेन, रिवर। ठीक है, रिवर के बाद आप कंट्री, सिटी, थिंग्स कोई भी हो गई, पेन, पेंसिल, कलम जो भी है, एनिमल्स, बर्ड्स,
ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे हैं जो आपके नाउन में आते हैं। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप बच्चे नहीं हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं, केवल रिमाइंड नहीं करना है। अब आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं। जो मेन प्रोनाउन है उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, इनका हम ज़्यादा यूज करते हैं। और ये जो होता है, ये फर्स्ट इसकी इंग्लिश क्या है? इसका मतलब होता है मैं। समझ जाओ, ध्यान से मीनिंग याद करते चलना। वी का मतलब होता है हम, और हम सब दोनों होता है। हम सब, ठीक है। ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यू, ये है तुम सब। ये जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, ठीक है। ये सेकंड पर्सन है। और ये जो है दे माने वह सब, ही माने वह, ये मेल के लिए है। सी माने वह, पुरुष के लिए है, वो फीमेल के लिए है। इट माने यह, ये लाइफलेस, जो चीज़ लाइफलेस हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। इसके अलावा अदर भी है, जैसे मी, माइन, आवर्स, योर, जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं प्रोनाउन को, इसको मतलब कई उसमें बांटते हैं, प्रोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, इस तरह से, तो उसमें इन सारे आते हैं। तो आपको मेन इनका ज़रूरी है, जो हमें मेन ये 7 होते हैं, 2, 3, 2, 5, 2, 7, इन 7 को ज़्यादा याद करना ज़रूरी है और इनको समझना है। इसी का ज़्यादा हम ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में आता है इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वुड, शुड, कैन, कुड, मॉडल्स भी हैं, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। लेकिन मेन इनको आपको याद करना है। इज का मतलब हो है, एम का मतलब हूँ, वाज का मतलब था और थी, वेर माने थे, हैज ये पास के लिए है, ये भी पास के लिए है, लेकिन ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ये आपको आता है सिंगुलर प्लूरल। आप जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। हैड ये भी पास ही है, ये थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म। बिल और ये गागी के लिए यूज किया जाता है, गागी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ और भी वर्ब हैं। अब हम मेन वर्ब पे आ जाते हैं। तो मेन वर्ब में आपका होता है जो मेन एक्शन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना मेरा ये एक्शन है, वर्ब है। तो यहाँ पर रीड हो गया, टीच हो गया, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया। अब ये सारे वर्ड बहुत सारे हैं, हज़ारों हैं, और इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको लर्न करें, ये तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये लर्न करना, इन सारी चीज़ों को लर्न करना, ये आपका काम है। ड्रिंक, एब्यूज, स्लीप, स्विम, रन, कम, ज़्यादा जिसका यूज हो जाता है, गो। अब रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, एब्यूज माने गाली देना, ठीक है। स्लीप माने सोना, स्विम माने तैरना, रन माने दौड़ना,
कम माने आना, और गो का मीनिंग होता है जाना। इस तरह से बहुत सारे हैं, अब आप इसको याद करें। अब आता है WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड होते हैं और उनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो WH फैमिली में क्या है कि आपका है व्हाट, हु, व्हेन, व्हिच, whom, whose, where, हाउ। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। पहले इसको हम इसकी मीनिंग लिखते हैं। अब व्हाट की मीनिंग होती है क्या, हु का मतलब कौन, ठीक है, व्हेन माने कब, और समय के लिए भी होता है किस समय, आप कब मिलोगे, किस समय, व्हिच माने किस, ठीक है, किस, whom किसको, किसका, whose किसको, किनको होगा ये, किनको, whose माने किसका, किसकी, और भी सारी मीनिंगें आती हैं। where माने कहाँ, किस स्थान पर, यहाँ प्लेस के लिए यूज किया जाता है। हाउ माने कैसे, कैसे हो, कैसे हो, कैसा है, कैसी है, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट माने क्या, हु माने कौन, और इसके साथ आ जाता है किसने, किन्होंने, ठीक है, किन्होंने। व्हेन माने कब, किस समय, और व्हिच में किस और कौन सी, किस कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इस तरह भी हो सकता है, किस कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग समय के लिए होता है, जैसे कब तक। हाउ मच कितना अधिक, कितना पानी पियोगे, इसके लिए यूज किया जाता है कितना, कितनी। हाउ मेनी, ये भी कितना और कितनी में आता है, कितनी, कितना, लेकिन ये सिंगुलर का है, ठीक है, और ये प्लूरल का है। ओके।